ऐतिहासिक ट्रेड डील्स मोदी जी के नेतृत्व में 9 ट्रेड डील जो हुए हैं, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, और इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी एक सप्ताह पहले ही, एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज NDA पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश, 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गई है। ये ऐतिहासिक है और ये 39 कंट्रीज जो है पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, UK हो, तो ये ऐतिहासिक है। पूरा माहौल अच्छा बना है देश में। एक शुभ खबर रात को आधी रात में मिडनाइट में आए, तो आज देशवासियों को भी हमने बधाई दिया है और प्रधानमंत्री जी को अच्छा नेतृत्व के लिए अभिनंदन किया है। हाँ, वो तो अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा चल रहे हैं। कल राज्यसभा में तो अच्छी तरह से डिबेट डिस्कशन हुए हैं। लोकसभा में भी बहुत अच्छा शुरुआत हुई। एक श्री राहुल गांधी जी की वजह से पूरा लोकसभा का कल का डिबेट को सत्यानाश कर दिया है। इतना अच्छा शुरुआत, धन्यवाद प्रस्ताव, फिर उसको सेकंड किया। राज्यसभा में भी बहुत अच्छा डिबेट हुआ, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, सुझाव भी आए। अब सोचिए, लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदनों में इतना अच्छा चर्चा शुरू हुए, लेकिन एक सदस्य राहुल गांधी जी की वजह से लोकसभा का डिबेट रुक गया। एक आदमी की वजह से, ये तो ठीक बात नहीं है। सद्बुद्धि आना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं आज सुधर जाएंगे। और सिर्फ उम्मीद ही नहीं, हम अपील भी करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी रात भर कम से कम सोच के चिंता करके सुधर जाए और आज अच्छे सोच के साथ खुद तो ठीक से डिबेट में अपना बात नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टी में भी कई ऐसे सांसद हैं जो अच्छा डिबेट करते हैं, अच्छा सुझाव देते हैं, बोलना चाहते हैं। उनका भी समय राहुल गांधी जी की वजह से खराब हो रहे हैं। अगर सर चेयर का निर्देश नहीं मानते राहुल गांधी तो क्या होगा सर? उसका तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन कायदे से तो सबको नियम मानना होता है। हम सब चुने हुए सदस्य हैं और जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, वहाँ कंडक्ट का जो एक प्रोसीड्योर दिया हुआ है उसके मुताबिक ही संसद चलता है, हाउस चलता है। इसलिए कोई इसको अपमानना ना करे, सब इसको पालन करना चाहिए। सर, और किसी बिंदु पर चर्चा हुई? प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। सारा NDA साथियों को प्रधानमंत्री जी ने सराहना किया है कि NDA परिवार एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं। चुनाव ऐसे हवा में नहीं जीतते हैं। चुनाव जीतने के लिए जमीन पर काम करना और अच्छा नीति के साथ देश को आगे ले जाना। जहां जहां NDA सरकार बनी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और स्थानीय स्तर पर कॉरपोरेशन, काउंसिल और पंचायत लेवल में हो, सब जगह NDA पार्टी ने बहुत अच्छा अपना भूमिका निभाई है। इसलिए NDA
हर जगह कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले 5 राज्यों को लेकर के भी चर्चा हुई है क्या कि चुनाव को लेकर? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के साथियों को बधाई भी दिया और साथ में ये भी कहा कि हम चुनाव जीत गए इसलिए आराम करना नहीं, हम चुनाव जीत गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और तेजी से देश के लिए समर्पित भाव के साथ काम करना है। ये प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए साथियों को सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री ने कि यूएस डील पर भी कुछ बोला है सर? कुछ कहा किस तरह से ट्रेड डील को तो मैंने बता दिया कि ऐतिहासिक ट्रेड डील 39 डेवलप कंट्रीज के साथ जो डील हुए हैं वो इस चीज़ को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो डेवलप्ड कंट्रीज है सब लोग भारत के साथ तालमेल करके एक साथ काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। इससे हमारे आम लोगों का जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है। कांग्रेस जो है ट्रेड डील पर सवाल कांग्रेस कोई भी अच्छा चीज़ का तारीफ नहीं कर सकते हैं, वो आदत बन चुका है। अगर कांग्रेस कभी अच्छा चीज़ का तारीफ करेंगे तो उसको भी लोग थोड़ा थोड़ा तो क्रेडिट देंगे। वो खुद तो काम नहीं कर पाते हैं और अच्छा चीज़ देश के लिए कोई भी कामयाब, देश के लिए कोई भी उपलब्धि कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है, ये कांग्रेस खुद ही दर्शाते रहते हैं। केरला कांग्रेस की ओर से एक्स पे पोस्ट किया गया है और ये कहा गया है कि यूएस 18% हमसे लेगा और हम 0% लेंगे। और ऐसा उसको मालूम नहीं है, उसको मालूम नहीं, उसने पूरा पढ़ा नहीं होगा, पूरा आपको डिटेल में बाद में बता देंगे। पीएम के लिए गेट लॉ जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। वो तो